हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, माय नेम इज शांभवी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग इस रिस्पेक्टिव चैप्टर के समरी को देखने वाले हैं, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा जो अर्थ जो प्लैनेट है वो स्फीयर शेप का नहीं है, राइट? वो स्लाइटली जो है नॉर्थ और साउथ पोल्स दोनों पोल्स पे फ्लैटेंड है और बीच में ना बल्जी है, मतलब कि बीच में काफ़ी मतलब सर्कल मतलब काफ़ी बल्जी है बीच के शेप में, और दोनों साइड से नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पे ना काफ़ी फ्लैटन है वो, ठीक है? आप क्या इमेजिन कर सकते हो कैसा लगता है? अगर आपके कहीं क्लासरूम वगैरह में अगर इफ यू हैव द ग्लोब, तो एक बार आप ग्लोब को देखो, इट लुक्स लाइक द सेम। ग्लोब जो है वो एक पूरा कंप्लीट ट्रू मॉडल होता है अर्थ का। अब यहाँ पे ग्लोब हम लोग को दे रखा है, राइट? वी आर एबल टू सी द ग्लोब हियर। तो इसी तरीके से हमारा अर्थ भी दिखता है। ये नॉर्थ और साउथ पोल से फ्लैटेंड होता है और बीच में इट इज बल्जी, ठीक है? अब जो ग्लोब्स जो होते हैं वो मे बी साइज से वेरी करते हैं कभी कभी, मतलब कुछ ग्लोब्स काफ़ी बड़े होते हैं, कुछ काफ़ी इजीली कैरी कर सकते हैं हम लोग, कुछ स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स होते हैं, कुछ जैसे कि बलून्स टाइप के होते हैं। तो इस तरीके के ग्लोब्स होते हैं जो कि साइज से काफ़ी वेरी करते हैं। जो ग्लोब है वो बिल्कुल मतलब वो फिक्स नहीं होता, पूरा टाइम पे रोटेट होता रहता है। इसका जो टॉप पोर्शन है उससे हम लोग उसको स्पिन कर सकते हैं। जैसे कि कोई पॉटर होता है, जो वो व्हील उसकी होती है ना, तो वो मतलब लाइक मटके वगैरह जब बनाए जाते हैं तो एक व्हील होती है, वो रोटेट करते रहती है, राइट? तो उसी तरीके से यहाँ पे ग्लोब भी पूरे टाइम रोटेट कर मतलब अगर हम लोग ग्लोब को देखें तो वो भी रोटेट उसी तरीके से करता है। ग्लोब में कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, इन सब के जो करेक्ट साइज हैं वो एक्चुअली शो होते हैं, ठीक है? करेक्ट साइज के साथ दे आर शो। अब ये डिफिकल्ट होता है डिस्क्राइब करने का कि जो लोकेशन ऑफ पॉइंट है, ठीक है, स्फीयर अर्थ की तरीके इसमें जो पॉइंट्स होते हैं उनको लोकेट करना डिफिकल्ट होता है। स्फीयर में पॉइंट्स को लोकेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग प्लेसेस को कैसे लोकेट करें, एक्चुअली हम इन प्लेसेस को। तो उसके लिए हमें सर्टेन पॉइंट्स चाहिए होते हैं रेफरेंस के, और कुछ लाइन्स चाहिए होती हैं जो कि लोकेशंस हमको फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करें। प्लेस जो भी लोकेशंस है उनको फाइंड आउट करने में हेल्प करें। तो आप नोटिस करोगे कि जो नीडल है वो फिक्स होती है ग्लोब में, राइट? एक टिल्टेड मतलब थोड़ा टेढ़ी जो टेढ़ी तो जो डायरेक्शन में होती है वो फिक्स अप होती है, और जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस। तो विच इज 1 सेकेंड, राइट हियर गोज, ठीक है? अब दो पॉइंट्स होते हैं ग्लोब पे जो कि निडल से पास होते हैं। एक होता है जिसमें से कि नॉर्थ पोल और दूसरा होता है जिसमें से कि साउथ पोल, ठीक है? तो जो ग्लोब होता है वो पूरे में मूव कर सकते हैं हम लोग नीडल के अराउंड उसको, ठीक है? वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि जो अर्थ है मूव करता है वैसे हम लोग ग्लोब को भी वेस्ट टू ईस्ट पूरे में मूव कर सकते हैं इस नीडल की हेल्प से। लेकिन एक चीज रिमेंबर रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, रियल अर्थ और ग्लोब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या है? अर्थ में ऐसी कोई भी नीडल नहीं होती है, ठीक है? जैसे हम लोगों ने ग्लोब में बना रखी है अपने सेक ऑफ इजीनेस के लिए, बट रियल अर्थ में ऐसी कोई भी नीडल नहीं होती। वो अपने एक्सेस के अराउंड मूव तो करता है, बट वो जो एक्सेस होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, हमको शो नहीं होती है, बट क्योंकि वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। जो दूसरी इमेजिनरी लाइन होती है वो ग्लोब को डिवाइड करती है दो इक्वल पार्ट्स में, जिसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर, ठीक है? सो अनदर इमेजिनरी लाइन जो कि ग्लोब को टू पार्ट्स में लाइक डिवाइड करती है, टू इक्वल पार्ट्स में, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। तो जो नॉर्दर्न हाफ होता है अर्थ का उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो सदर्न हाफ होता है अर्थ का उसको बोलते हैं हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? ओके, तो अभी जो दोनों होते हैं दोनों इक्वल हाफ्स में ही एक्चुअली होते हैं, ठीक है? तो जो इक्वेटर है वो एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होती है, ठीक है, जो कि एक रेफरेंस पॉइंट के तरीके एक्ट करती है प्लेसेस वगैरह को अर्थ पे लोकेट करने के लिए। तो ये इधर पे आप ये डायग्राम देख रहे हो, दिस इज द इक्वेटर, ये जो सेंटर पे बनी हुई है ना डॉटेड लाइंस में, दैट इज द इक्वेटर। तो जो भी पैरेलल सर्कल्स होते हैं इक्वेटर से पोल्स तक के लिए, चाहे नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, तो जो भी रिस्पेक्टिव सर्कल्स होते हैं पैरेलल सर्कल्स इक्वेटर से पोल्स तक के लिए, उनको बोलते हैं हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है? उनको हम लोग बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड्स होते हैं उनको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्रीज में, ठीक है? तो जो इक्वेटर होता है 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो जैसे कि डिस्टेंस होता है इक्वेटर से पोल्स तक का, वो होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल,
ठीक है। 1/4 ऑफ अ सर्कल होता है जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर से दूसरे पोल्स तक का। तो ये 360 डिग्री का 1/4 मेजर करता है, दैट इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और नॉर्थ पोल होता है, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड साउथ पोल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके जितने पैरेलल्स होते हैं नॉर्थ के, वो सारे जितने भी होते हैं इक्वेटर्स होते हैं, और उनको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ लैटिट्यूड्स, ठीक है। ऑल पैरेलल्स टू द नॉर्थ, नॉर्थ के तो जितने पैरेलल्स होते हैं इक्वेटर से उनको बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जितने पैरेलल्स होते हैं साउथ से इक्वेटर पे उनको बोलते हैं हम लोग साउथ लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो जो वैल्यू होती है लैटिट्यूड की उसको रिस्पेक्टिवली या तो नॉर्थ या फिर साउथ से हम लोग फॉलो करते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर कोई रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड है, जैसे 20 डिग्री है, तो या तो हम 20 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे या हम उसको 20 डिग्री साउथ लिखेंगे। तो उसके जो इंडिकेशन के लेटर्स होते हैं वो होते हैं एन और एस, ठीक है। तो इसी के एग्जाम्पल में जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र में और बेलो हॉरिजॉन्टे जो कि ब्राजील में है, वो दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड में है। तो उसको कैसे लिखेंगे? तो जो फॉर्मर है वो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में है, और जो लैटर है वो 20 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर पे है। तो इस तरीके से डिनोट करा जाता है। तो ये हम लोग कहते हैं कि चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है, और जो बेलो हॉरिजॉन्टे है वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको ये फिगर ऑलरेडी शो कर दिया था कि किस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ ऊपर है, तो ये 20 डिग्री साउथ यहाँ पर होगा, ये एंड ये, ठीक है। ग्रेट, ओके फाइन। सो जैसे ही हम लोग इक्वेटर से दूर की तरफ जाते हैं तो साइज जो होता है लैटिट्यूड्स का वो डिक्रीज, मतलब कम होने लगता है। जो साइज होता है लैटिट्यूड्स का वो डिक्रीज होने लगता है जैसे ही हम इक्वेटर से दूर की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, उनको पढ़ते हैं। तो इक्वेटर के जिस साइड में होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन और साउथ पोल 90 डिग्री एस, ठीक है। उसके सिवा 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स और होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 32.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पे होता है, और एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर पे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिस्पेक्टिव पोजिशंस होती हैं। ओके, इस डायग्राम के ऊपर देखते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, और देन गोज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो ऊपर होता है यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ होता है हमारा साउथ पोल, ठीक है। एंटार्क्टिक और साउथ पोल के बीच के एरिया को बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का एरिया होता है साउथ टेम्परेचर जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया होता है टॉरिड जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, और आर्कटिक सर्कल के ऊपर का जो एरिया होता है दैट इज योर, और नॉर्थ आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया होता है फ्रिजिड जोन, ठीक है। डिफरेंट जोन है, मेक श्योर कि आप इनको याद रखें। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, मिड डे में जो सन होता है एग्जैक्टली आपके सर के ऊपर होता है एक बार एक साल में, सारे लैटिट्यूड्स से, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिटवीन में होते हैं, उनसे सारे लैटिट्यूड से जो सन होता है मिड डे में साल में एक बार आपके सर के जस्ट ऊपर होता है। देयरफॉर वहाँ पे आपको मैक्सिमम हीट रिसीव होती है, और उसको बोलते हैं हम लोग टॉरिड जोन, ठीक है। दिन के बीच में मिड डे में जो सन होता है कभी शाइन नहीं करता है ओवरहेड किसी भी लैटिट्यूड में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड। तो जो एंगल होता है सन की रेज का जो कि धीमे धीमे डिक्रीज होता जाता है पोल्स की तरफ, तो जो एरियाज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बाउंडेड होते हैं इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, उनमें बहुत ही मॉडरेट टेम्परेचर होता है, तो जिसको कि हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन्स, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर टेम्परेट जोन।
तो जो एरियाज हैं जो कि लाई करते हैं आर्कटिक सर्कुलर नॉर्थ पोल के बीच में नदर्न हेमिस्फीयर में और एंटार्क्टिक सर्कुलर साउथ पोल के सदर्न हेमिस्फीयर में, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सन है ना, सन की जो रेज होती है वहाँ रिसीव नहीं होती है, वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं, ठीक है, क्योंकि सन जो होता है वो इतना ज़्यादा राइज नहीं करता है हॉरिजॉन से, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे जो रेज होती हैं वो हमेशा स्लैंटिंग होती हैं और हमेशा कम हीट प्रोवाइड करती हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग उसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंडा जोन। अब लैटिट्यूड्स के बारे में आपने पढ़ लिया कि दैट लैटिट्यूड्स क्या हैं और लैटिट्यूड्स एक्चुअली होते क्या हैं, राइट। अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं। किसी प्लेस की जो फिक्स पोजीशन होती है उसके लिए क्या ज़रूरी होता है जानना, हम लोग को उसके लिए ज़रूरी होता है लैटिट्यूड से ज़्यादा हमें और भी कुछ उसके बारे में जानना होता है। अब जैसे कि आप लेट्स से आप मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ क्विक सा। यहाँ पे लेट्स से आपने एक ग्राफ प्लॉट किया। अब ग्राफ में आपके पास एक ये 1 सेकेंड एक सेकेंड ग्राफ में आपके पास एक ये पॉइंट है, तो आप केवल सिर्फ एक्स से नहीं बता सकते हो कि एग्जैक्ट क्या इस पॉइंट के डायमेंशन, सिर्फ आप एक्स एक्सिस से नहीं बता सकते हो, राइट। आपके लिए वाई एक्सिस का होना भी ज़रूरी है। तो लेट्स से अगर ये पॉइंट 3.3 में, तो आप इसको एग्जैक्ट तब बता पाओगे जब आपको एक्स और वाई दोनों पता होगा। सेम ईयर अगर आपको किसी रिस्पेक्टिव कंट्री को लाइक लोकेट करना है ग्लोब में या अर्थ पे, तो फॉर दैट इट इज़ नेसेसरी कि आपको उसके लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स दोनों पता हो। लैटिट्यूड्स के बारे में हम लोगों ने सीखा, अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है एग्जांपल जैसे कि टोंगा आइसलैंड से पैसिफिक ओशन में या फिर मॉरिशस से इंडियन ओशन में, तो वो जो होते हैं उनके लैटिट्यूड्स बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे 20 डिग्री साउथ। तो कौन कौन सा आइलैंड, एक टोंगा आइसलैंड पैसिफिक ओशन में और मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशन में, इनके जो लाइक लैटिट्यूड्स है एकदम सेम है, जो कि है 20 डिग्री साउथ। तो अब इन ऑर्डर में उसको लोकेट करने के लिए ढंग से हमको ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि वो कितना ईस्ट और कितने वेस्ट से फार है। तो उस तरीके की जो लाइन ऑफ रेफरेंस है हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल से लाइन ऑफ रेफरेंस हम लोग इसको दे सकते हैं ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के लिए। तो ये जो लाइन ऑफ रेफरेंसेस होती हैं इनको बोलते हैं हम लोग मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जो लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस की बात हो रही है वी कॉल देम एज अ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो डिस्टेंस होती है जो मेजर होती है इनके बीच में, दैट वी कॉल एज डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो जो हर एक जो डिग्री है फर्दर डिवाइड होती है मिनट्स में, और फिर जो मिनट्स है मिनट्स डिवाइड होते हैं सेकेंड्स में। तो ये क्या है, ये सेमी सर्कल होते हैं जो कि डिस्टेंस बताते हैं बिटवीन देम, और जो डिस्टेंस होती है धीमे धीमे जैसे कि आप पोल्स की तरफ जाते जाओगे ना, वो धीमे धीमे डिक्रीज होती जाती है, और जब पोल के एकदम एंडिंग पे होगे ना, तो वहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस होती है वो होती है 0, जहाँ पे सारी की सारी मेरिडियंस मीट करती हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सारे के सारे एक रिस्पेक्टिव ये पॉइंट है, यहाँ पे सारे लॉन्गिट्यूड्स मीट कर रहे हैं, राइट। तो यही होती है हमारी यहाँ पे मेरिडियंस मीट करती हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में। तो जैसे कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं, उसके तरीके से जो मीडियंस होती हैं यहाँ पे वो इक्वल लेंथ के होते हैं। जैसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इक्वल नहीं होते, राइट, वो छोटे होते जाते हैं। जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हो तो लैटिट्यूड्स का जो साइज होता है वो डिक्रीज करता जाता है, बट राइट हियर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जो मेरिडियंस होते हैं वो सारे के सारे इक्वल साइज के होते हैं। तो डिफ़िकल्ट होता है मेरिडियंस को नंबर करना, ठीक है। तो और जितनी भी कंट्रीज उन्होंने डिसाइड किया कि जो काउंट है वो मेरिडियन से शुरू होना चाहिए, जो कि ग्रीनविच से पास करता है, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, वहाँ से ये पास करता है। जो मेरिडियन है वो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम मेरिडियन, ठीक है। उसकी जो वैल्यू है वो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और अगर हम उसको काउंट करें ईस्टवर्ड से या वेस्टवर्ड से तो वो 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो जो प्राइम मेरिडियन है वो 180 डिग्री की मेरिडियन है, जो कि अर्थ को डिवाइड करती है 2 इक्वल पोर्शंस में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो देयरफॉर तो जो लॉन्गिट्यूड का जो प्लेस होता है वो फॉलो होता है लेटर ई से, ठीक है। ईस्ट फॉर द ईस्ट वी हैव कैपिटल ई और फॉर द वेस्ट वी हैव कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग होता है नोट करना कि जो 180 डिग्री ईस्ट होता है और जो 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस हैं वो सेम लाइन पे होते हैं, ठीक है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। अब यहाँ पे जो ग्रिड ऑफ पैरेलल्स लैटिट्यूड और मेरिडियंस यहाँ पे हैं, आप इसको एक बार देखो। तो अब जो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इनको हम लोग अब इजीली लोकेट कर सकते हैं, राइट। इस रिस्पेक्टिव फिगर 6.6 में हम इसको अब इजीली लोकेट आउट कर सकते हैं। अब इनको लोकेट करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट।
तो जैसे कि धुबरी इन आसाम में जो है कि उस 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में सिचुएटेड है। तो इस तरीके से अब आप काफ़ी इजीली पॉइंट्स को लोकेट आउट कर सकते हो। ठीक है, अब इस चीज़ को ढंग से समझने के लिए यहाँ पे ये कुछ इक्वी डिस्टेंट लाइन्स वगैरह बनाई गई हैं, आप इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। ओके, ग्रेट, 1 सेकेंड, मैं और नीचे एक बार यहाँ पर आती हूँ। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब लॉन्गिट्यूड और टाइम, जो सबसे अच्छा तरीका होता है मेजर करने का टाइम का, वो होता है अर्थ के मूवमेंट से। ठीक है, अर्थ के मूवमेंट से होता है वो, और प्लैनेट्स, द अर्थ के मूवमेंट से, मून के मूवमेंट से और प्लैनेट्स के मूवमेंट से। तो जो सन है वो रेगुलरली राइज करता है, रेगुलरली सेट करता है, मतलब रेगुलरली सन उगता है, रेगुलरली सन सेट होता है, राइट, और नेचुरली होता है। तो सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा एक टाइम कीपर होता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो जो लोकल टाइम है वो जो सन की शेडो होती है उससे ही लोकल टाइम को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, जो कि दिन में सबसे छोटा होता है, सनराइज में सबसे बड़ा, और सनराइज और सनसेट में सबसे बड़ा, और दिन में सबसे छोटा होता है। तो जैसे कि जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच का, उसमें जो सन है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है स्काई पे। ठीक है, तो जितने भी प्लेसेस होते हैं मेरिडियन में, उनमें सब में मतलब मिड डे होता है या फिर नून होता है, मतलब दोपहर का समय। तो जैसे कि अर्थ जो होता है वो वेस्ट टू ईस्ट जब रोटेट करता है, जो प्लेसेस होती हैं ईस्ट ऑफ ग्रीनविच की, वो आगे हो जाती हैं ग्रीनविच टाइम में। तो उनकी वजह से जो प्लेसेस वेस्ट में है वो पीछे हो जाती हैं। जब वो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, तो ईस्ट की प्लेसेस जो होती हैं वो आगे हो जाती है और वेस्ट की पीछे हो जाती हैं उसके। तो ये डिफरेंस, जो रेट ऑफ डिफरेंस आता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अर्थ रोटेट करता है 360 डिग्रीज हर 24 आवर्स में, जिसका मतलब कि हर 15 डिग्री 1 घंटे में वो करता है। ठीक है, हर 15 डिग्री पर आवर में करता है, और 1 डिग्री करता है 4 मिनट्स में। तो जब ये 12 बजा होता है दोपहर का ग्रीनविच में, तो उस टाइम पे वो एटलीस्ट, मतलब उस टाइम पे वो 15 डिग्री ईस्ट होता है ग्रीनविच के लिए, जो कि अगर हम 15 × 4 करें तो इसका मतलब होता है 60 मिनट्स, मतलब कि 1 घंटा आगे ग्रीनविच के टाइम से, जिसका मतलब कि 1 PM। लेकिन अगर 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच है तो टाइम 1 घंटा पीछे होगा, मतलब कि उस समय 11 बज रहा होगा। ठीक है, अगर आगे होता है तो वो रिस्पेक्टिव टाइम ज़्यादा होता है। मतलब अगर यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था 1 सेकेंड कि अगर 15 डिग्री ईस्ट होता है तो 1 घंटे आगे, 15 डिग्री वेस्ट होता है तो 1 घंटे पीछे। ठीक है, ग्रेट। सिमिलरली इसी तरीके से 180 डिग्री का भी होता है मिडनाइट में 12 बजे ग्रीनविच पे। ठीक है, तो एक प्लेस पे जो वॉच है उसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं 12 बजे का। तो जो सन है वो उस समय हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में, तो वो होता है मिड डे। तो जो टाइम होता है वो इस तरीके से वॉच में शो होता है, जो कि लोकल टाइम होता है उस प्लेस का। ठीक है, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम्स क्यों होते हैं? तो लोकल टाइम होते हैं जगहों के, ठीक है, जो कि डिफरेंट होते हैं मेरिडियंस में, वो डिफर करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये डिफिकल्ट होता है प्रिपेयर करना एक टाइम टेबल ट्रेन्स के लिए, जो कि कितने लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करेंगे, क्योंकि इंडिया में इंस्टेंस के लिए वहाँ पे डिफरेंस होता है 1 hour 45 मिनट्स का, जो लोकल टाइम ऑफ द्वारका और गुजरात में होता है, डिब्रूगढ़ इन आसाम, इन सबसे 1 hour 45 मिनट्स का डिफरेंस होता है टाइम्स में। तो इसके लिए नेसेसरी है कि आप जो भी वहाँ का लोकल टाइम है उसको अडॉप्ट करो और सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री के हिसाब से, और जो भी स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री है उस रिस्पेक्टिव को फॉलो करो। तो इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड होता है वो होता है 82.5 डिग्री ईस्ट में, जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जो लोकल टाइम है वहाँ पे, यहाँ पे इस मेरिडियन पे, इसको हम लोग स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री लेते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं IST, स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पे इस तरीके से जितने भी डिनोशंस है ना, इस तरीके से यहाँ पर होते रहते हैं, और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं इस तरीके से यहाँ पर होती हैं, राइट। तो लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, रिस्पेक्टिव, इन सब चीज़ों को देखा, राइट। अब मैं यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो ये होती है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट, तो ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, एंड ये हमारा यहाँ पे टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड था। मैं एक बार इसको रोटेट करके आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, फाइन इनफ, राइट। और ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये है हमारा ग्रीनविच,
ठीक है। ग्रीनविच के पहले जो है यहाँ पे टाइम जो होता है वो 1 आवर पीछे होता है, और यहाँ पे जो टाइम होता है वो आगे होता है। और ये यहाँ पे रिस्पेक्टिव कंट्रीज भी रखी है कि इसमें कितना टाइम अहेड होता है। यहाँ पे +1, यहाँ +2, +3, +4 इस तरीके से, और ये -1, -2, -3, -4, और इस तरीके से यहाँ पे टाइम रिस्पेक्टिव होता, मतलब लाइक लेस होता हो, लेस भी होता है, कहीं पे अहेड होता है, तो इस तरीके से वो चीज़ें मेजर होती हैं। ये लॉन्गिट्यूड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ग्रिड के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। ये लॉन्गिट्यूड्स कैसे होते हैं, क्या लाइक क्या डिनोशंस होते हैं, ये डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। ये जितने भी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और हीट जोन्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। इक्वेटर्स एंड द पोल्स के बारे में पढ़ लिया था। ग्रेट, राइट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट से समझ में आया होगा, इसकी समरी आपको कंप्लीट समझ में आई होगी, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।